नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइबर क्राइम भारतीय दंड संहिता मीन्स की इंडियन पैनल कोड। जो साइबर क्राइम में दोस्तों, साइबर क्राइम में कौन कौन सी धारा लगती है और कौन कौन से काम हमारे साइबर क्राइम एक्ट के तहत आते हैं, किस किन क्राइमों के अंदर जो है हमारे ऊपर साइबर क्राइम लग सकती है, कौन कौन सी धारा हमारे ऊपर लगती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम वो जानेंगे कि कौन कौन सी धारा हमारे ऊपर लग सकती है अगर कोई साइबर क्राइम हो जाए या फिर हम किसी और के ऊपर लगाना चाहें, कोई हमारे साथ फ्रॉड कर जाए साइबर से, कोई पैसा ट्रांसफ़र या फिर कोई हमारे मोबाइल सिस्टम को यूज करता है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर लेते हैं, जिस वजह से हम किसी और के ऊपर कोई धारा लगाना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे। साइबर क्राइम भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य धाराएं हैं जो साइबर अपराधों को धाराबद्ध करती है। तो फर्स्ट धारा है हमारी 65 धारा। जो सेक्शन 65 को हम क्या कहते हैं, हैकिंग के लिए दंड। जब कोई हमारा कोई हैक कर लेता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया हमारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके, या फिर मोबाइल को कनेक्ट कर लिया मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होके, और हमारे जो सिस्टम में जो ऐप्स चल रहे हैं या जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उन एप्लीकेशंस की डिटेल चोरी कर ली, ठीक है, तो इस पर हम क्या लगाते हैं, हैकिंग सिस्टम में हम धारा 65 लगती है साइबर क्राइम में। उसके बाद दूसरी है धारा 66। धारा 66 क्या है, कंप्यूटर और संदेशों का दुरुपयोग करने के लिए दंड। कंप्यूटर या संदेश साधनों का दुरुपयोग करके आपराधिक गतिविधियों को करने का अपराध है इसमें। मीन्स कि कोई कंप्यूटर का यूज करके या मोबाइल का यूज करके किसी को कोई संदेश भेजा गया हो, तो उस पे जो धारा लगती है वो धारा होती है धारा 66 लगती है, सेक्शन 66। नेक्स्ट है दोस्तों 67। आदेश और मूल्यांकन के बिना आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण और वितरण का अपराध है। आपराधिक सामग्री की निर्माण और वितरण करने का अपराध, जैसे कि बच्चों के शोषण, आदेश या मूल्यांकन के बिना अश्लील सामग्री को वितरित करना। जैसे कोई हम एडल्ट कंटेंट इस पे अपलोड करते हैं और बच्चों के शोषण के कंटेंट हम इस पे अपलोड करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू या अपने कंप्यूटर के थ्रू, ऐसी सामग्री अगर हम पब्लिक सर्वर पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे धारा 67 लगती है। फिर धारा 72। धारा 72 होती है बिना अधिकार के गोपनीयता का उल्लंघन का अपराध। बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की गोपनीयता की चोरी करने का अपराध। तो 72, जैसे सपोज करिए कि आप फेसबुक यूज करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया में ही आपका कोई पासवर्ड चोरी कर ले और पासवर्ड रीसेट करके अपना पासवर्ड रख ले, तो वहाँ पे धारा 72 लग जाएगी, जिससे कि आपके अनुमति के बिना उस व्यक्ति ने आपका पासवर्ड चोरी किया, तो आप वहाँ पे धारा 72 के तहत आप केस कर सकते हैं, ठीक है, साइबर एक्ट में। नेक्स्ट है हमारी साइबर एक्ट की 72, बिना अधिकार के आईडी। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को कोई परमिशन नहीं दी और आपके ही सेम नाम से एक फेसबुक आईडी बना ली या सोशल मीडिया में कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लिया, जिस पे जो है 72A लगेगा। चलिए कुछ और साइबर धाराओं के बारे में जानते हैं। 75, कंप्यूटर को दंडित करने के लिए आपराधिक उपयोग। कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करके आपराधिक कार्यों को करने के लिए अपराध। जैसे कि कोई जो है हम कंप्यूटर का उपयोग करके किसी का डेटा चोरी करते हैं या किसी की साइट हैक कर लेते हैं, तो उस अपराध में हमें क्या होता है, 75 लगता है, कंप्यूटर का उपयोग किया गया। और उसके बाद हमारी धारा है 79। धारा 79 में वेबसाइट या इंटरमीडिएटरी के लिए दंड की जिम्मेदारी। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वेबसाइट या फिर इंटरमीडिएरी मध्यस्थ को आपराधिक गतिविधियों का कारण जिम्मेदार मानने का अपराध है। तो इस पे क्या होता है दोस्तों 79 में, जैसे कि हमने अपना इंटरनेट यूज किया और वेबसाइट के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से हमने किसी को
गलत जानकारी दी तो उसमें हमारे जो है सेक्शन 79 के तहत साइबर एक्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों धारा 84। धारा 84 कंप्यूटरीकृत भुगतान के अपराध। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग, भुगतान विवादों को उत्पन्न करने या नियंत्रित रखने का अपराध है। धारा 88 है दंडाधिकार एवं व्यवहारिक रहस्यों का उल्लंघन। कंपनियों या व्यापारों या व्यापारिक रहस्यों की चोरी, उल्लंघन या उनका दुरुपयोग करने का अपराध है। धारा 89 दंडाधिकार के उल्लंघन के लिए सहायक साइबर अपराधों के आरोपी की पहचान और पकड़ने के लिए संगठन की सहायता करने पर जब हम धारा 89 लगेगी दंडाधिकार या उल्लंघन सहायता कर, मीन्स कि कोई आपका सहायता किया हो उसके साथ जो है मिलके हमने साइबर अपराध को, आरोपी की पहचान और पकड़ने के लिए संगठन को सहायता किया हो तो उस पर धारा 89 लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यहाँ एक और धारा 90। संचार के माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों के प्रोत्साहन, इंटरनेट, ईमेल, फोन या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का अपराध, जिसमें आपराधिक कार्यों को विज्ञापन या प्रचार करना भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम कोई भी ऐड चलाते हैं, मीन्स कि हमने कोई सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया और वो उस ऐड के माध्यम से किसी के साथ फ्रॉड हो गया, कोई फ्रॉड कर लिया, तो उसमें हमारी धारा 90 लगती है। या फ़ोन के थ्रू, फ़ोन कॉल करके, ईमेल करके, इंटरनेट से सोशल मीडिया प्रमोशन करके, कुछ भी करके हमने ऐसा कुछ एड्स वगैरह दिखाया है जिसके तहत जो है किसी के साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, गलत चीज़ों का विज्ञापन दिखाया और वो फ्रॉड हुआ, तो उसमें हम साइबर क्राइम में धारा 90 के तहत केस कर सकते। अब आइए नेक्स्ट धारा जो हमारी है कि याद रखें साइबर अपराध की कुछ मुख्य धाराएं हैं जो भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराएं भी हो सकती हैं जो साइबर अपराधों को धाराबद्ध करती है। साइबर अपराधों के मामलों को आपको उचित वक्तव्य और कानूनी सलाह के लिए स्थानीय कानूनी निकाय से संपर्क करना सुनिश्चित होगा। चलिए यहाँ एक और साइबर अपराध धारा के बारे में जानते हैं जो कि है धारा 91। धारा 91 क्या कहती है दोस्तों? जाल संदेश के माध्यम से अपमान और खींचातानी, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किसी व्यक्ति को अपमानित या खींचातानी का हिस्सा बनाना, ताना देना या उनकी गैर संवेदनशीलता और आपातकालीन व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करने का अपराध। तो दोस्तों जैसे कि 91 होता है, 91 के तहत हम क्या 91 के तहत जाल संदेश के माध्यम से किसी जाल संदेश के अपमान करना, किसी ने कोई पोस्ट डाली, सपोज यार मोदी जी ने कोई पोस्ट डाली हुई यार, मोदी जी के पोस्ट पे आपने उनको कुछ अपमानित वर्ड से उनको पोस्ट कर दिया या किसी और के पोस्ट पे आपने ऐसे कोई कंटेंट के साथ पोस्ट कर दिया जिस जो है हमारे ऊपर साइबर क्राइम की धारा 91 का केस बन जाएगा। तो हम उस पर धारा 91 के तहत केस कर सकते हैं। या आपके ऊपर कोई आपत्तिजनक ऐसा कुछ कमेंट करते हैं तो आप इसके तहत भी जाके साइबर क्राइम में आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने दी साइबर क्राइम के बारे में जानकारी। तो इसी तरीके की नई जानकारियां मैं इस चैनल में लेके आता रहूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी तो। और अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी केस में फंसे हुए हैं, आपको कोई समस्या हो रही है जिससे आप जो है कंसल्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको सहायता दूंगा और सहायता प्रदान करूंगा जिस तरीके से आपका निवारण हो सके केस का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। इसलिए आज मैं आपको कुछ साइबर क्राइम की मुख्य धाराएं बताई हैं। अब इनकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिन पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन पे कौन कौन सी धारा कब जो है लगती है, तो उस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।